नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टॉकिंग चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम मार्केट को समझते हैं और ग्रह नक्षत्र और डेटा के साथ। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो वैश्विक बाजारों में आज मिश्रित संकेत देखने को मिले हैं। जापान का निक्की 225 यानी कि 2% की मजबूती के साथ 52,400 के ऊपर बंद हुआ है। वहीं हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% के ऊपर टूट गया है। शंघाई कंपोजिट में भी मामूली गिरावट रही। डाउ जोन्स और S&P 500 की हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि नेस्डैक में 0.61% की तेज़ी देखने को मिली। यानी एशिया में मिक्स्ड ट्रेंड और अमेरिका में हल्की तेज़ी का माहौल देखने को मिला। कल के सेशन में निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग के बाद कमजोरी दिखाई। 3 फेज में दिन बटा, पहले हिस्से में रिकवरी, मिड में कंसोलिडेशन और आखिर में फिर से गिरावट। तो आज के लिए निफ्टी के रेजिस्टेंस 25,850 और सपोर्ट 25,700 पर है। तो 4 घंटे के चार्ट पर निफ्टी ने रेंज के नीचे क्लोजिंग दी और MACD में बेयरिश क्रॉसओवर साफ दिख रहा है। अगर यह ब्रेकडाउन कन्फर्म होता है तो 25,300 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। अब हम आते हैं डेरिवेटिव्स डाटा पे। ऑप्शन डाटा के अनुसार 25,600 पर स्ट्रॉन्ग पुट OI बुल्डअप दिख रहा है और 25,800 पर हैवी कॉल OI एक्यूमुलेशन, यानी कि यह रेजिस्टेंस जोन साफ साफ दिख रहा है। और पुट कॉल रेशियो भी 0.5% है, 0.5 है, यानी कि बेयरिश के संकेत ने। इसका मतलब मार्केट फिलहाल ओवरबॉट से नीचे खिसक रहा है और शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। इंडिया विक्स 12.15 पर है। ये बहुत लो वॉलिटी जोन में है, यानी शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं दिखता है। निफ्टी ATM IV 11.3 पर कम वॉलिटी बताता है। ऑप्शन प्रीमियम फिलहाल सस्ते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख खबरें तो जो मार्केट की दिशा तय कर सकती हैं। तो सेबी ने डेरिवेटिव्स इंडाइसेस के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब हर इंडेक्स में कम से कम 14 स्टॉक्स होंगे और टॉप 3 की वेटिंग 45% से ज़्यादा नहीं होगी। निफ्टी बैंक इंडेक्स जो मार्च 2026 तक कल 12 से बढ़कर 14 स्टॉक्स का हो जाएगा। इंडिया US डिफेंस पैक्ट, भारत और अमेरिका ने 10 साल का रक्षा समझौता साइन किया है। इससे डिफेंस और टैक्स सेक्टर में लंबी अवधि की तेज़ी दिख सकती है। फॉरेक्स रिजर्व जो था हम लोग का 6.92 अरब डॉलर घटकर अब 695.36 अरब डॉलर पर आ गए, यानी कि रुपए पर थोड़ा दबाव रह सकता है। लेंसकार्ट IPO 1 गुना लगभग सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल में और IPO की बंदी 4 तारीख को है। ओरकला MTR IPO का ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। 48 गुना 48x सब्सक्रिप्शन साथ बंद हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आज का ट्रेंड क्या कह रहा है। तो ट्रेंड यही है कि ओवर लिवरेजिंग से बचें, बैंक निफ्टी और PSU स्टॉक्स में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करें और FIDI डाटा पर नज़र बनाए रखें। तो दोस्तों फिलहाल निफ्टी में 25,600 25,850 की रेंज का ध्यान रखिए। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की दिशा में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां हम बाज़ार को समझते हैं तारों की चाल और डेटा की दिशा से। धन्यवाद।